वर्षा, तुम तो घर छोड़ के चली गई थी ना। रजत, हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? यार तो छुप छुप के मिलने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी बीवी बन के। यार साथ में तो मुझे भी तुम्हारे रहना है, लेकिन बस कुछ दिन की बात और है। एक बार मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाने दो। तुम बस बातें बनाते रहो। यार एक तो हम इतने कम टाइम के लिए मिलते हैं, ऊपर से तुम बातें बहुत करती हो, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। तुम्हारा मूड तो मैं अभी बना देती हूँ। रजत, रजत, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? वर्षा, तुम तो परसों आने वाली थी ना, अपने मायके गई थी। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके सरप्राइज दे दूं, पर यहाँ तो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वर्षा, वो मैं तुम्हें बता। रजत, अब जब सच सामने ही आ गया है तो बता दो ना इसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। रजत, ये क्या कह रही है? हाँ वर्षा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है श्रेया, और मैं इससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मतलब तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो? हाँ वर्षा, क्योंकि तुम मेरे लायक कभी थी नहीं। अरे मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी तुमसे, लेकिन शादी के बाद मुझे श्रेया मिली और फिर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। हाँ तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। अरे तो मुझे तलाक दे दो ना। और वैसे भी ये सारी बातें मैं तुम्हें बताने ही वाला था, वो तो अच्छा हुआ आज तुम्हें खुद पता चल गया। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ रहना कौन चाहता है? जाते जाते एक बात जरूर कह के जाऊंगी, जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, तुम बहुत पछताओगे। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना कुछ होने के बाद वापस आओगी, और तुमने तो मुझे तलाक दे दिया था ना, फिर तुम वापस क्यों आ रही हो? अभी हमारे तलाक को 1 हफ्ता बचा है। मैं यहाँ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मेरी इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं शादी करके सबसे पहले इसी घर में आई हूँ, और वैसे भी तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। प्यार तो सिर्फ मैं ही करती थी। अब खैर छोड़ो, इन बातों का भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 1 ही हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वर्षा, 2 महीने बीत चुके हैं, हम अलग होने वाले हैं, हमारा तलाक भी होने वाला है, लेकिन सच कहूँ तो मैं श्रेया के साथ भी खुश नहीं हूँ। लेकिन क्यों? तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मुझे ऐसा लगता था, पर श्रेया मुझे अभी मैसेज आया है बैंक से कि तुमने 25,000 रुपए का कुछ ऑर्डर किया है। हाँ, वो मैंने मेकअप का सामान मंगवाया है। यार तुम दिमाग से पागल हो गई हो क्या? 25,000 रुपए का मेकअप किट कौन मंगवाता है? मुझे पसंद था तो मंगवा लिया, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? यार ये तुम्हारा रोज रोज का हो गया है, तुम रोज रोज कोई ना कोई सामान मंगवाती हो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। मैं तुम्हारी पहली बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो। देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, तुम ये मेकअप किट कैंसिल करो अभी। अगर मुझे वो मेकअप का सामान नहीं मिला ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर मेकअप किट नहीं मिलेगी तो घर छोड़ के चली जाओगी तुम? तुमने क्या मुझे वर्षा समझ के रखा है जो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी? यार मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना, ये वर्षा बीच में कहां से आ जाती है? और हाँ, वर्षा तुमसे 1000 गुना अच्छी थी, वो घर को संभाल के रखती थी, पैसे बचाती थी, तुम्हारी जैसी नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस गवार के साथ कंपेयर कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो 1000 गुना तुमसे अच्छी थी। तो फिर ठीक है, रहो उसी के साथ। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वर्षा, वो मैं कह रहा था कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। नहीं रजत, अब मैंने अपना मन बना लिया है, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। और वैसे भी तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तो अब हम साथ में रहेंगे वो सही नहीं होगा। वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, और मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं और मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं शायद माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ थी ना, तब तक तुमने मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला। मुझे एक मौका और दे दो, बस एक मौका, मैं सब कुछ वापस वैसा ही कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। वर्षा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मैं सब कुछ वैसा ही कर दूंगा, सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और सच कहूं तो मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकूं। क्या सच में?
वर्षा, मैं आज के बाद तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जस्ट कहानियां।